हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 18 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट भी आप लोगों को यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है। आशा करती हूँ आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी और इस समय आप लोगों के ऊपर एग्ज़ाम का भी बर्डन होगा स्टूडेंट। तो आप लोग सिर्फ 15 या 20 मिनट बस को करिकुलर के लिए निकाल कर डेली का डेली क्लास आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में किसी भी तरह का समस्या का सामना न करना पड़े। और आज मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेके आई हूँ, चैप्टर 19 स्टूडेंट, जो कि आप लोगों का है यौन संचारित रोग, LGBTQ, प्रेम संबंध के बिना सेक्स। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर का नाम है, यानी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, LGBTQ एंड सेक्स विदाउट लव। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। तो जैसा चैप्टर से हमें क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि यौन संचारित रोग यानी आपका क्या ये सेक्स से संबंधित रोग है। तो ये रोग कैसे होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि बिना प्रिकॉशन के किसी भी अदर पर्सन के साथ यानी मेल या फीमेल किसी भी सेकंड पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर वो पर्सन एड्स का शिकार है तो बिना प्रिकॉशन यानी बिना प्रिकॉशन किट के अगर सेक्स रिलेशनशिप बनाया जाता है तो उसके ज़रिए क्या होता है, फीमेल भी क्या हो जाती है, यौन संचारित रोग की शिकार हो जाती है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। संचारित का मतलब ही क्या हो रहा है स्टूडेंट की प्रसार होना, फैलना। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि यौन संचारित रोग आखिर है क्या। तो जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं यौन संचारित रोग क्या है, HIV है, एड्स है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब आपका यौन संचारित रोग में आता है। इसमें बिना प्रिकॉशन के अगर कोई भी महिला या पुरुष एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो यौन संचारित रोग से ग्रसित हो जाते हैं और उसका उनके जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। तो आइए देखिए स्टूडेंट, पहला ही आपको इम्पॉर्टेंट, हमने इसमें हेडिंग नहीं डाला, जो फैक्ट है स्टूडेंट उसी को हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला ही आपका है कि यौन संचारित रोग जिसको हम क्या बोलते हैं, STD, या यौन संचारित संक्रमण जिसको हम क्या बोलते हैं, STI, ऐसे संक्रमण हैं जो यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो रहा है, यौन संचारित रोग यानी STD। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टूडेंट कि STD का मतलब क्या है। तो STD कॉल का, यहाँ STD का मतलब कॉल्स से हम नहीं समझेंगे स्टूडेंट। यहाँ STD का मतलब होता है कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होगा स्टूडेंट, आपका STD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक टर्म आया है आपका STI। तो STI का मतलब यही होता है स्टूडेंट, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। आई का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन्फेक्शन। आई का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब ही क्या होता है, संक्रमण। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा कि STD का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट। तो आपके ऑप्शन में दे देगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिवाइस, सेक्सुअली ट्रांसफार्मर डिवाइस है, ऐसे करके आपके ऑप्शन में दे देगा। तो हम क्या बताएंगे कि STD का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। क्या होगा स्टूडेंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ ये बनता है स्टूडेंट कि आपसे ये पूछ सकता है कि STI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा कि STI का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट, संक्रमण। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, संक्रमण। संक्रमण कैसे होता है स्टूडेंट, किसी को भी कोई बीमारी है और उसके कांटेक्ट में जाने से उसके बैक्टीरिया और वायरस का क्या हो जाए, हमारे ऊपर अटैक हो जाए, वही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है स्टूडेंट। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के टच में जाने पर
कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर में है। जैसे कोरोना अभी आया था तो क्या था, वो संक्रमण वाला बीमारी था ना, इन्फेक्शन से ही होता था ना। कोविड के बहुत सारे मतलब सिम्टम्स थे, जिसकी वजह से एक व्यक्ति, अगर किसी के घर में अगर एक व्यक्ति कोविड का पाया जाता था तो उस फैमिली में क्या हो जाता था, सारे व्यक्ति जो होते थे कोविड के लगभग शिकार हो जाते थे। ठीक है, तो वो क्या था, कैसा था स्टूडेंट, वो मतलब बहुत तेज़ी से फैलने वाला था, यानी टच कांटेक्ट में आप आए तुरंत आप भी इन्फेक्टेड हो गए स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि यौन संचारित रोग यानी ईएसटीडी, या इसी को हम क्या बोलेंगे, यौन संचारित संक्रमण यानी एसटीआई। ऐसे संक्रमण हैं जो यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है स्टूडेंट कि जो यौन संचारित रोग है वो कैसे फैलता है, तो याद रखिएगा कि यौन संचारित रोग जो होता है, यौन संपर्क स्थापित करने यानी रिलेशनशिप बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग बोलते हैं स्टूडेंट। फिर अगला पॉइंट है आपका, यौन संचारित रोग सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परजीवी। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट कि यौन संचारित रोग जो किनके द्वारा फैलते हैं। आपके ऑप्शन में रहेगा बैक्टीरिया, बी ऑप्शन रहेगा, वायरस सी ऑप्शन रहेगा, कवक और डी ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दे रहा है ना आपको कि यौन संचारित रोग जो होते हैं सूक्ष्म जीवों जैसे, सूक्ष्म जीव जैसे क्या मतलब वो जीव जो क्या हो, अति सूक्ष्म जो क्या हो, हमारे खुले आंखों से दिखाई न दे। तो ये क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है, वायरस है और परजीवी है। ये क्या है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे क्या होता है, यौन संचारित रोग होता है। तो देखिए स्टूडेंट, के कारण होते हैं जो मुख्य रूप से संभोग यानी सेक्स के दौरान रक्त में, वीर्य में या योनि तरल पदार्थ द्वारा संचारित होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कैसे है, इनका माध्यम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिए इनका माध्यम हो जाएगा ब्लड, वीर्य का मतलब होता है सीमेन, ठीक है, और क्या योनि में जो तरल पदार्थ होते हैं उनसे क्या होते हैं, संचारित होते हैं। यानी वेजाइना में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उनसे क्या होंगे, ये संचारित होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट एसटीडी। एसटीडी को भी हमने क्या बताया स्टूडेंट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोलेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। रोग कई स्थिति में जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है क्योंकि एसटीडी से अन्य हेल्थ समस्याएं भी होती हैं। तो ये भी बात सही है स्टूडेंट कि अगर मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को, या महिला हो या पुरुष हो, उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है तो ये क्या हो सकता है, जैसे अब एड्स हो गया स्टूडेंट, तो ये क्या है, आपका एक जानलेवा बीमारी है ना। जैसे कि मान लीजिए वो उसका क्या है, आजीवन इलाज नहीं है स्टूडेंट, वो सिर्फ प्रिकॉशन के भरोसे ही वो जिंदा रह सकता है। तो ये क्या हुआ, जानलेवा, उसमें क्या होता है, उसका इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम जो होता है वही कमज़ोर हो जाता है। तो ये क्या है, जानलेवा बीमारी, जिससे क्या हो जाए, हेल्थ समस्याएं उत्पन्न हो से, जब नो पावर यानी इम्यूनिटी सिस्टम ही आपका कमज़ोर हो जाए, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे अंदर अन्य बीमारियों से लड़ने वाली जो शक्ति होती है, ताकत होती है, इम्यून पावर होती है, वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो यानी ये क्या हो सकती है, ये जानलेवा हो सकती है, और क्या है, हेल्थ समस्याएं हमेशा इसमें क्या होंगी, बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो इम्यून पावर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है स्टूडेंट। पॉइंट है, यदि गर्भवती महिला को एसटीडी है तो यह बच्चे के लिए गंभीर हेल्थ समस्याएं पैदा कर सकती। तो ये भी बात सही है, इसीलिए कभी भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनका हमेशा HIV ये सब का टेस्ट होता रहता है कि अगर मान के चलिए उनमें HIV है, वो HIV पॉजिटिव हैं, तो उनके बच्चे में ये चीज़ न जाए। इससे उनके जन्म होने के बाद क्या होता है, उस बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया जाता है, या कभी कभी क्या होता है, गलत ब्लड ग्रुप से रिलेशनशिप बन गया। जैसे मान लीजिए माता जो है B पॉजिटिव है और पिता क्या है, B नेगेटिव है, तो वो क्या है, वो अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो उनकी जो संतानें होंगी तो वो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये मैच नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर पता नहीं रहता है तो वो संतान जन्म लेने के तुरंत बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए ही डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा कपल है तो उनके बेबी का जन्म हुआ तो तुरंत क्या करते हैं, उन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि संक्रमण न फैल सके और वो बच्चा क्या हो सके, बच सके स्टूडेंट। इसीलिए विदेशों में क्या किया जाता है, हम लोग क्या जैसे
इंडिया में होता है, शादी करने से पहले क्या करते हैं लोग, कुंडलियाँ मिलाते हैं। लेकिन विदेशों में क्या किया जाता है, विदेशों में जो है आपका ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है स्टूडेंट। कभी भी पॉजिटिव का निगेटिव से या निगेटिव का पॉजिटिव से शादी नहीं किया जाता। हमेशा क्या होता है, जैसे आप बी पॉजिटिव हैं तो हस्बैंड आपका ए पॉजिटिव होगा। हाँ, ऐसे पॉजिटिव से पॉजिटिव, कभी निगेटिव। यही कारण होता है स्टूडेंट कि बहुत से लोग क्या है इस चीज़ को जानते नहीं हैं और शादी हो जाती है। इंडिया में तो ज़्यादातर क्या होता है, कुंडली मिलाने पर और वो माँ नहीं बन पाती हैं या उनका बच्चा डेथ कर जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं लोग कि मतलब उसी में कुछ कमी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ ब्लड ग्रुप भी अहम भूमिका आपका निभा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका, देखिए कई लोगों को एसटीडी के कोई लक्षण अनुभव नहीं होते हैं। कुछ एसटीडी कई वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं। तो ये भी बात सही है कि बहुत से लोग होते हैं जिनमें क्या होता है, या बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो एसटीडी के लक्षण का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और जो एसटीडी के जो लक्षण हैं यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो लक्षण होता है वो कई वर्षों तक क्या होता है स्टूडेंट, निष्क्रिय होता है। ठीक है, बहुत से लोगों में ये चीज़ पाया जाता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, पहला आपका इंपॉर्टेंट है आपका इसमें स्टूडेंट एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा, एकदम रट लीजिए, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और एसटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो यौन संचारित रोग किन के कारण होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परजीवी। ठीक है, ये क्या है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो जिनके कारण क्या होता है, ये यौन संचारित रोग के एक तरह से मान के चलिए क्या है, वाहक है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये जो रोग, यौन संचारित रोग जो होता है कैसे होता है, तो याद रखिएगा कि संभोग के दौरान या सेक्स के दौरान ये क्या होते हैं, ब्लड, सीमेन और योनि में जो तरल पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से ये फैल सकते हैं स्टूडेंट। ये 3 पॉइंट यहाँ पे क्या थे, इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट, इसे अच्छे से आप लोग नोट करिएगा। अभी हम आपको कुछ है स्टूडेंट उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। देखिए आज की क्लास हो सकता है आप लोगों को थोड़ा लेट मिले क्योंकि 3:30 हो चुका है। अभी मैं क्लास शूट करी तो उसको अपलोड होते होते हो सकता है 6 बज जाए, है ना। तो आज की क्लास थोड़ा सा आप लोगों को विलम्ब मिलेगी, तो प्लीज़ कोऑपरेट स्टूडेंट। आगे आइए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपका है अभी हमने बताया कि यौन संचारित रोग क्या होता है, तो उसमें एसटीडी का फुल फॉर्म, एसआई का फुल फॉर्म। एसटीडी का फुल फॉर्म हमने आपको क्या बताया, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और एसटीआई का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस था। ठीक है, और ये जो यौन संचारित रोग जो होते हैं वो किन के कारण से होते हैं स्टूडेंट, तो आपको हमने बताया कि बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और क्या था, फंजाई ना, इसकी वजह से क्या होता है, यौन संचारित रोग जो होते हैं। और इनका माध्यम क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि किसी भी महिला या पुरुष का दूसरे महिला या पुरुष से संभोग होना, यानी वो पहले से अगर इन यौन संचारित रोग से अगर वो संक्रमित है स्टूडेंट है, तो अब क्या होगा, दूसरे महिला या पुरुष को ये संचारित रोग हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट देखिए लक्षण क्या है। तो जैसे हमने हेडिंग डाला है आपका कि पुरुष और महिलाओं में एसटीडी के लक्षण क्या होते हैं। तो पहला है आपका कि संभोग या पेशाब के दौरान क्या होगा, दर्द या बेचैनी होता है। क्या होता है स्टूडेंट, संभोग या पेशाब के दौरान क्या होगा, दर्द या बेचैनी होगा। दूसरा क्या है आपका, लिंग, अंडकोश, गुदा, नितंब, जांघ, मुंह पर या उसके आसपास घाव या फोड़े या चकत्ते का होना, ये भी क्या है, ये भी आपका एसटीडी का लक्षण है स्टूडेंट। तीसरा क्या है, पुरुष में लिंग से असामान्य स्राव या रक्तस्राव, और महिला में योनि से खून का बहना। ठीक है, महिला में क्या होगा, योनि से खून का बहना, और पुरुष में क्या होता है, पेनिस से स्राव या रक्तस्राव का निकलना। ये भी क्या है, आपके एसटीडी के जो है लक्षण है स्टूडेंट। अगला क्या है स्टूडेंट, दर्दनाक या सूजे हुए अंडकोश का होना। दर्दनाक या सूजे, अगला है स्टूडेंट आपका कि दर्दनाक या सूजे हुए अंडकोश का होना। ठीक है, ये आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, योनि में उसके आसपास खुजली का होना।
ठीक है। तो योनि यानी वेजाइना में उसके आसपास खुजली का होना, ये भी क्या है आपके एसटीडी के लक्षण होते हैं। पुरुष में क्या हो जाएगा, अंडकोश का सूजा होना, उसमें दर्द बना रहना, तो ये भी क्या है लक्षण आपके एसटीडी के हैं लक्षण। स्टूडेंट आपको चैप्टर में ही स्टूडेंट दिया है कि LGBTQ का मतलब क्या है। तो यहाँ देखिए LGBT का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों नहीं स्टूडेंट, क्यों का मतलब होता है क्वेश्चनयार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए LGBT का मतलब क्या है आपका, लेस्बियन, गे, बाइसेक्चुअल, ट्रांसजेंडर। क्या है स्टूडेंट, LGBT का फुल फॉर्म क्या है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्चुअल, ट्रांसजेंडर। एसटीडी का फुल फॉर्म हमने क्या बताया स्टूडेंट, एसटीडी का फुल फॉर्म हमने क्या बताया आपको, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड क्या था, डिजीज था स्टूडेंट, ठीक है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फिर क्या था आपका STI का फुल फॉर्म क्या था, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड क्या था, इन्फेक्शंस। क्या था स्टूडेंट, इन्फेक्शंस। ये आपके 3 जो है फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। और एसटीडी के लक्षण क्या क्या होते हैं ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस लक्षण आप लोग अच्छे से याद करिएगा, और जितने फुल फॉर्म हमने बताया इसको भी आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट। आज के लिए ही इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, कौन से बैक्टीरिया और वायरस से यौन संचारित रोग कौन कौन सा होता है, ये हम अब आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। अभी बारिश बहुत हो रही स्टूडेंट, हो सकता है टेक्निकल नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए, तो अभी मैं क्लास को विराम दे रही हूँ, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए स्टूडेंट, ठीक है। ये 100 नंबर का स्टूडेंट होता है पेपर। ये पेपर आपका मतलब फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो है पेपर कितने नंबर का होगा, तो आपका 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अगले क्लास में हम कल मिलते हैं।